बहन खड़ी है। सज्जाओं का कोई नहीं करा रहा है। कोशिश करो। बच्चे सलामत रहेंगे साहब। तुमने मुझे इतनी बड़ी दुआ दिया है, लेकिन तुम्हारा क्या नहीं बता दो, इस संसार में मेरा कोई नहीं है। अगर कोई है भी तो एक बेटी है और एक दामाद। इनके अलावा मेरा कोई भी नहीं है। एक पत्नी थी, बच्चा निकल गई, मैंने उसे मार कर घर से बाहर कर दिया। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या, तुम कहाँ की रहने वाली हो और इस तरह दर्द की ठोकरें खाते हुए भीख क्यों मार रहे हो? मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी कि अब तुझसे माफी मांगने के लायक नहीं रहा। अरे तू एक बात बता रही थी, ये चाहते हुए भी मैंने तुझे अंदर भीख मारने पर मजबूर बोली। हो सके तो मेरी गलती माफ करके एक बार मेरे सीने से लगे बोली। स्वामी
जी से आप बात कर रही हैं? टोनी, ये कौन है जिससे तुम बातें कर रही हो? स्वामी जी, आप इन्हें नहीं पहचाने? अरे कोई और नहीं, ये मेरी ननद और आपकी बहन राम अरे मेरी बहन एक फूल सी गुड़िया थी, इतनी बदसूरत नहीं थी। स्वामी जी, कहानी बहुत लंबी है, पहले आप दीदी से बात कर लीजिए। बहन हम कभी मुझसे बच कर आया है। एक बार भैया कहकर मेरी करने लगा मेरी बहन भैया। ये सब कैसे हो गया बहन? ये सब क्या हो गया? अरे भाई साहब, अपने हरी भरी बगिया में आग लगाने वाला कोई दूसरा नहीं है, वो मेरा पति है भाई साहब। अपने माँ बाप को मारने वाला वो भी मेरा पति है। क्या कर रही हो? इतना ही नहीं भाई साहब, आपके बीच में भाभी माँ के बीच में दरार पैदा करने वाला वो मेरा पति है। अरे भैया, मेरा पति इतना कमबख्त है, रागनी बेटी के ले गए इज्जत का सौदा कर दिया और इसी धन दौलत के लालच में आकर मेरे चेहरे पे तेजाब डाल दिया भैया। अब मेरा पति नहीं रह गया है, तो देशद्रोही बन चुका है और सूजा से मिल चुका है भाई साहब। अरे हरामजादे तुम्हारा सिंह, मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जिससे मैं दूध पिला रहा हूँ वही साला एक दिन मेरी हस्ती का सांप निकलेगा। तुम चिंता मत करो बहन, चलो मुसीबत उस हरामजादे तूफान सिंह के पास चलते हैं। और अरे रानी बेटी, तुम यहाँ देखिए, अरे बेटी रागिनी, पापा यही यार, पापा आज बच्चा बात मेरा पापा बहुत मुझसे कुछ करते हैं। एक बार मेरी कहने लगे मेरे पापा ये तेरी मम्मी लेकिन तेरी रागिनी मैं जानना चाहता हूँ इस वक्त बेटा विमल कहाँ है? पापा, अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच के विमल ने मुझे घर से मार के निकाल दिया है और डिसूजा के हाथ में सौंप दिया था मुझे। वो आराम ज्यादा मेरा खून करना चाहता था, मैं तो कैसे कैसे अपनी जान बचा के यहाँ तक पहुंचा। तुम चिंता मत करो बेटी, इसमें बेटा विमल की कोई गलती नहीं। वो दोनों इतने साथे रहे कि बेटा विमल उनके चक्रव्यूह में फंस गया है। तुम चिंता मत करो, मैं जीते जी तेरे सुहाग का बाल हिलाकर नहीं होगा। आओ मेरे साथ। लौंडा फूफा की गुफा में आके फंस गया है। कैसी बात कर रहे हो डिसूजा जी आप? भगवान तेरा भला करे लेकिन नहीं करेगा। क्यों? हम करने नहीं देंगे उसको। भगवान को तो हम हर वक्त ताला लगा के रखते हैं। हाँ जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? इससे पहले आप आशीर्वाद कुछ दूसरा दिए थे और आज आप क्या कर रहे हैं? जब हमको किसी इंसान को मारना होता है बेटा तो हम ऐसे ही आशीर्वाद देते हैं। अरे फूफा जी, सारी बात छोड़िए। फूफा जी, फ्री की प्रॉपर्टी बनना है, ऐश करने का मजा है कुछ। क्या बात है, फ्री की प्रॉपर्टी पे ऐश करने का क्या मजा है। हाँ। एक बात बता दो
बेटा, बैंक में रखे गए पूरे पैसे का मालिक बैंक मैनेजर नहीं होता है, क्योंकि वो पैसा पब्लिक का होता है। फूफा जी, बैंक की बात है, ये प्रॉपर्टी की बात है जो कि मेरी है। क्या? हाँ, इसी प्रॉपर्टी के लिए तो मैंने सारा इतिहास लिख दिया बेटा। इसका मतलब क्या है फूफा जी? जर जमीन जनाना तीनों मौत के निशाना। पृथ्वी पे जब भी झगड़ा हुआ तो इन तीनों के चक्कर में। जिस प्रॉपर्टी का मालिक तू बन बैठा है ना, इसी प्रॉपर्टी को अपनाने के लिए तो मैंने सारा गेम खेला है। अव्वल दर्जे का कमीना हूं मैं। जानना चाहता है तो सुन। इसी प्रॉपर्टी को अपनाने के लिए मैंने तेरे ससुर के माता पिता को खत्म कर दिया, और इसी प्रॉपर्टी को अपनाने के लिए मैंने तेरी सासू माँ के ऊपर झूठा इल्जाम लगवा करके भगवा दिया। और इसी प्रॉपर्टी को अपनाने के लिए मैंने तेरी पत्नी रागनिया का सौदा अपने दोस्त डिसूजा से कराया। इधर देखो, आंख दिखा करके बच्चों को डराया जाता है, बाप को और बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। इसी प्रॉपर्टी को अपनाने के लिए मैंने अपनी स्वयं अपनी पत्नी के ऊपर तेजाब डाल दिया। अब सोच, जब इतना कमीना मैं काम कर सकता हूँ तो कौन से मौरिया की खेत की मूली है बे? तो ये नहीं सब उसको तो हम चाहे जब कीटनाशक दवाई डाल के खत्म कर देंगे। तो ये कमीनाबाजी आपने की है। आपने नहीं बे, कुत्ता हूं मैं, और कुत्ते ने किया है। अब उसी में आता हूं मैं। अब बेटा तुम मरेगा। मरूंगा? हाँ, तुम्हारी मौत मुकर्रर कर दी गई है। तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकते हैं। अगर बुलाना है तो बुला ले भगवान को, ताला लगा दिया। तो आप मुझे मारकर मेरी प्रॉपर्टी आप लोगे। ख्वाब देख रहा है तो ख्वाब वो देखते हैं जिनके ख्वाब पूरे नहीं होते बेटा। हम तो ख्वाब साले को जूता मार के पूरा करते हैं। नहीं पूरा होता तो पैसे से खरीदते हैं। ए बेटवा, मरने से पहले इतना डायलॉग बोलो, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान को बर्बाद करके विदेश शिफ्ट होंगे। यहाँ गर्मी ज्यादा लगती है, मच्छरों से बहुत लगता है। मच्छर लगता है। हाँ बे खच्चर, बोलो। एक फौजी का बेटा हूँ, कभी नहीं बोलूंगा, समझा ना तू? फौजी का बेटा, फौजी का बेटा। अबे तेरे कितने बाप हैं? तेरे कितने? एक सबके एक ही होते हैं। आप अपने ओरिजिनल बाप का नाम बता दो। तो तू मेरे पिताजी का नाम जानना चाहता है? तो सुन, मंगल। मेरे पिताजी का नाम फौजी रघुवीर प्रताप सिंह था। सांप का सब बोला जिंदा है। बोला? हाँ भाई, जिस फौजी रघुवीर प्रताप सिंह को तुमने मौत के घाट उतार करके एक हाथ एक पांव काट करके पेड़ पे लटकाया था, उसी का बेटा होना भी सर्वा चिंता है। मेरे पिताजी का मानने वाला वो अंग्रेज की औलाद कुत्ता साला तू है। क्या करती है? अच्छा हुआ साले क्या? जो तेरी पोल यहीं पर खुल गई। रहने दो दोस्त, जब घोंघे का मुंह खुल जाता है तो सर्वा नष्ट हो जाता है। एक बात बता दूं, ज्यादा बोलेगा ना खींच के तमाचा मारूंगा तेरे कान पे। कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है। अच्छा, अब मरने के लिए तैयार हो जा बेटवा। अच्छा, नंबर उसका सुधार गाड़ी लेके आ गया। अपने मत बताइए। पैसा इस बला है योगी के साथ। इंडिया में कितनी खान थी गलती इसने?
भंडार सा रुको रे बेकार है। रामकली ती बदबू मैं क्या अना तुम्हें क्या हो गया? क्यों इतनी बदबू कर रही हो? बदबू आज तो का गंदगी में नहीं चला। गंदगी में तो रे भगवान तुम्हारा दिमागी सर्कुलेशन ठीक नहीं चला। अरे रामकली, हिंदुस्तान की पत्नियां अपने पति को पति नहीं राष्ट्रपति समझती। तो मुझे झाड़ू से मारे। चश्मा उतार दो। जस्टिस मांगती है हम भी चमचा लगाएंगे थोड़ा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। और हिंदुस्तान जिंदाबाद है जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद ही हराम जादे कुत्ते चोर साले छोड़कर ये बता, कह रहा था कि इंसान की जिंदगी में दो चीज आती हैं, एक मजबूरियां और दूसरी मौत। हराम जादे कपड़े उतार दो। उतार साले उतार। इंडिया लोग कपड़े का उतार बे। कपड़े का बुक्का रखिए लगानी ये बता, मार साले। उतार साले उतार। मिलावटी कुत्ता साले। ये पैंट उतार दे। प्रॉब्लम पैंट उतार दे। प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। अंडरवियर का प्रॉब्लम है। एक अंडरवियर खरीदने की औकात नहीं सारे हिंदुस्तान पर झंडा लहराने आया है। और जाते कुत्ता सोने हिंदुस्तान की पत्नियां अपने पति को पति नहीं राष्ट्रपति समझती हैं। हैं? राष्ट्रपति बनेगा कौन है साले कुत्ता? पैदा हुआ हिंदुस्तान में, पला हिंदुस्तान में, रोटियां खाए हिंदुस्तान की, और इस बिलाती कुत्ते के साथ मिल करके हिंदुस्तान को गुलाम बनाने का ख्वाब देख रहा था। हैं? नहीं करूंगा। मेरे माता पिता किसने मारा रे? किस लिए? प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी के लिए। मेरी बहन पर तेजाब किसने डाला? भैया सब बात छोड़ के सारे दूध किलना चटका किसका कहने था? हाँ? हाँ किसके कहने पे? छोटुआ एक बात ही बता, हिंदुस्तान किसके कहने पर है? मैं क्या इसी मादर जात के चक्कर में इंडिया कभी नहीं आएगा। नो 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 बात ही क्या करेगी। वहां करके ले चलूंगा। एक महीने बाद आज सावन उतरा है।
बॉयलर मुर्गी की तरह तुम्हें छीलेंगे साले। हम काटेंगे, काटने के बाद तब खाएंगे। मैं मत को, मैं तुम्हारा जीजा हूँ। साले कभी साले ये कपड़ा उतार दे। उतार साले, करेंगे तो हाथ बात दे साले का। साले ये तुम्हारी बहन खड़ी है। साले उतार के लाऊंगा। तुम्हारी बहन खड़ी है। सच्चा बात कोई नहीं करा रहा। समझने की कोशिश करो। अंदर पीपर वाले मुझे बचाओ। अरे क्या देख रहे हो? अरे चटनी ना उतार, पर हमका कहते तुरंत उतार दे। अरे साले तुम्हारी आदत बनी है साले। आचार्यों, ये रहा काला प्रतापगढ़ के मास्टर स्वर्गीय श्री राम खिलावन के लड़के मास्टर साहेबलाल। मास्टर साहेबलाल की पार्टी के बतौर खेली गई संगीत देश के दुश्मन वतन के रखवाले और फौजी की पत्नी बड़ी भिखारन। देश के दुश्मन वतन के रखवाले और फौजी की पत्नी बड़ी भिखारन। बोलो कृष्ण भगवान की। मयरिया कौने करनवा भुलैलू ना हो, नली की राहे गए हो, मोरे घारे मयरिया कौने करनवा भुलैलो ना हो, भुलैलो ना हो, भुलैलो ना, भुलली की राह गईलो, मोरे भारे राह गईलो, मोरे भारे सूरज देव से पहिले अखिया भगत भोलिया के मैया, सुगवा से पहिले जय माता दी देव भोलिया के मैया, खबरिया